दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी चेतावनी कि अगर आपके पास में बाइक या कार है तो भूलकर भी उसमें E100 यानी 100% एथेनॉल वाला ईंधन मत डलवा लीजिएगा, वरना आपकी गाड़ी का इंजन बाढ़ हो सकता है। क्योंकि ईंधन आज की गाड़ियों के लिए है ही नहीं, ये तो उन फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए है जो अभी ठीक से मार्केट में आई भी नहीं है। और यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा है। सोशल मीडिया E100 एथेनॉल की खबरों से भरा पड़ा है। सरकार E100 की बातें कर रही है, लेकिन पहले ये बताइए कि E20 पर आपका अनुभव कैसा रहा? सोशल मीडिया पर हजारों लोग कह रहे हैं क्योंकि गाड़ियों का माइलेज गिरा, सर्विसिंग का खर्च बढ़ा और परफॉर्मेंस प्रभावित हुई। अगर सिर्फ 20% एथेनॉल पर इतने बड़े सवाल हो गए हैं तो 100% एथेनॉल पर जनता सवाल क्यों ना पूछे? क्या आपको याद है कि कुछ साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि एथेनॉल और बिजली के इस्तेमाल से ईंधन की लागत को 15 रुपए प्रति लीटर तक लाया जा सकता है। अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। आज 2026 आ चुका है, E20 पूरे देश में लागू हो गया है और अब 100% एथेनॉल को भी मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन आम आदमी, अरे वो तो आज भी 100 से 110 रुपए और कई राज्यों में इससे भी ज्यादा कीमत पर पेट्रोल खरीद रहा है। तो सवाल उठता है, वो 15 रुपए लीटर वाला गणित आखिर कहां गया? अब थोड़ा E20 की बात करते हैं। जब E20 आया तब बहुत से वाहन मालिकों ने शिकायत की कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। कुछ ने मेंटेनेंस खर्च बढ़ने की बात कही, तो पुराने वाहनों को लेकर चिंताएं आज भी बनी हुई हैं। हालांकि सरकार और ऑटो कंपनियां कहती हैं कि E20 पूरी तरह सुरक्षित है। यानी ये बहस अभी थमी नहीं थी कि अब देश में E20 से सीधे E100 की चर्चा होने लगी है। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सिरदर्द, क्योंकि E100 कोई साधारण पेट्रोल नहीं है। इसके लिए अलग तकनीक, अलग फ्यूल सिस्टम, अलग इंजेक्टर और अलग डिजाइन वाले फ्लेक्स फ्यूल वाहन चाहिए। मतलब आज जो करोड़ों लोग सामान्य पेट्रोल या E20 वाली गाड़ियां चला रहे हैं, उनके मन में डर आना जायज है कि आगे उनका क्या होगा। और जो लोग ये दलील दे रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में भी E100 चल रहा है, तो भाई जरा पूरा सच भी तो जानिए कि ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में अगर E100 या फ्लेक्स फ्यूल आया तो वहां के सरकारों ने जनता को ओपन ऑप्शन, मतलब खुला विकल्प दिया, जहां पेट्रोल पंप पर आपकी मर्जी चलती है कि आपको पेट्रोल डलवाना है या सस्ता एथेनॉल। अब सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में नई गाड़ियां खरीदी हैं। जब देश को E20 की तरफ शिफ्ट किया गया तब लोगों ने अपनी गाड़ी ही कमाई लगाकर वाहन खरीदे। लेकिन अब भविष्य में E100 को ही अनिवार्य बड़े पैमाने पर लागू कर दिया गया तो क्या ये मौजूदा गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी? क्या लोगों को फिर से नए फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी? एक आम आदमी के लिए गाड़ी कोई मोबाइल फोन नहीं जिसे हर 2 साल में बदल दिया जाए। कोई 5 लाख खर्च करता है, कोई 10 लाख, तो कोई 15 लाख, और आधी जिंदगी तो सिर्फ EMI भरते भरते निकल जाती है। पहले महंगाई की मार, फिर महंगे ईंधन की मार, और अगर भविष्य में नई तकनीक के नाम पर फिर से नई गाड़ी खरीदने का बदलाव बना तो इस मिडिल क्लास बोझ को कौन उठाएगा? अब सरकार का तर्क है कि एथेनॉल से हमारा ऑयल इंपोर्ट यानी कि कच्चे तेल का आयात कम होगा, जिससे देश का भारी भरकम टैक्स और विदेशी मुद्रा बचेगी। बात बिल्कुल सही है, देश का पैसा बचना भी चाहिए। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, जब सरकार को विदेशों को टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चुकानी पड़ेगी, जब देश का लाखों करोड़ रुपए बचेगा, तो उस टैक्स की बचत का सीधा फायदा देश की जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? अगर ईंधन को घरेलू स्तर पर ही तैयार करके टैक्स बचाया जा रहा है तो आज भी पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी और वैट का इतना भारी बोझ आम आदमी की जेब पर क्यों लादा जा रहा है? आखिर इस बचे हुए टैक्स का फायदा मिडिल क्लास को कब ट्रांसफर होगा? इसलिए दोस्तों, E100 पर चर्चा सिर्फ पर्यावरण या ईंधन की नहीं, ये करोड़ों परिवारों के बजट की चर्चा है। मेरे ऐसे लाखों लोग एथेनॉल के खिलाफ नहीं है, ना ही नई तकनीक के खिलाफ है, लेकिन जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार का रोडमैप आखिर है क्या। क्या मौजूदा वाहन मालिकों को कोई कन्वर्जन किट या विकल्प मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में ईंधन इतना सस्ता होगा कि नई गाड़ियां खरीदने पर होने वाले नुकसान की भरपाई हो पाएगी? अगर कल को E100 के लिए फिर नई गाड़ी खरीदनी पड़े तो सवाल ईंधन का नहीं, आपकी जेब का रहेगा। और तब देश की जनता यही पूछेगी कि भाई 15 रुपए लीटर वाला ईंधन का सपना तो दिखाया गया था, लेकिन उसका असली फायदा आम आदमी की जेब तक कब मिलेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कड़क राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।